Bismillahirrahmanirrahim. Once again, welcome back, students. I hope that you all are fine. I am your mathematics teacher, Haider Ali. Dear students, today we have to solve question number 4, 5, and 6 of exercise 2.6. And before moving towards the topic, what we did in the previous video lecture? In the previous video lecture, we have solved question number 2 and 3 of exercise 2.6. So, what is the target of today? कि हमने question number 4, 5, and 6 को solve करना है. The name of the chapter is Real and Complex Number, chapter number 2, exercise 2.6, page number 52. So students, open your books in front of yourself. In question number 4, what we have to do is simplify and write your answer in the form of a plus b iota. This is basically the standard form. ये आपके पास तमाम पार्ट्स गिवन है. यू कैन सी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे पास टोटल सेम है और हमने इसमें से किसी एक पार्ट को देखना है कि हाउ वी हैव टू सॉल्व. आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, उन दोनों की स्टेटमेंट भी यही है कि वी हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन और उसके बाद हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने सिंप्लीफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन परफॉर्म होने थे. क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन थे. क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज आ रही हैं. तो इसमें हमारा एक स्टेप इंक्रीमेंट होगा, वो ये कि पहले हमने अपने फ्रैक्शन को खत्म करना है. और अपने फ्रैक्शन को कैसे खत्म करना है, वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1. हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स दैट हाउ यू हैव टू एलिमिनेट दिस फ्रैक्शन. आपने अपने डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए, अपने फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. What is the conjugate of 1 plus iota? The conjugate of 1 plus iota is 1 minus iota. तो आपने 1 माइनस आयोटा को इससे और 1 माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करना है. और बेसिकली यू कैन से कि आपने जो भी डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. आफ्टर दिस स्टेप आपने सिंपल इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है. आपने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. आफ्टर दिस यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई इट. What is this 1 minus iota square? You can see that this is a plus b into a minus b, and we have seen in the previous video lectures about a square minus b square. This is basically a formula a plus b into a minus b. ये expanded form में है. आपने क्या करना है, इसको आपने फार्मूले को क्लोज करना है लाइक a square minus b square की शेप में लिखना है. आफ्टर दिस आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है. एज आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस इंटू माइनस इट विल बी पॉजिटिव. और उसके बाद आपने यहाँ पे 2 कॉमन ले लेना है एंड दिस इज योर बेसिकली आंसर, जिसमें आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है एज दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट. सो दिस इज स्टूडेंट हाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3. बहुत सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को खत्म करना है. खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा है इस केस में, तो आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड 1 माइनस आयोटा से कर दिया. उसके बाद वो जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई इट. सिंप्लीफाई करने के बाद एट द एंड इवेंचुअली वी नीड टू राइट आवर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota, or you can say in the standard form. So this was your question number 1 students. Similarly you have to solve question number 4 part number 2 and part number 3. Moving towards question number 4 part number 4. अब यहाँ पे you can see students के हमारे पास दो फ्रैक्शंस बेसिकली आ रहे हैं. 2 minus 6 iota divided by 3 plus iota minus 4 plus iota divided by 3 plus iota. अगर हमारे पास लेट्स सपोज सिर्फ ये वाला होता, हम क्या करते, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1, 2 और 3 की तरह होता अगर सिर्फ ये वाली टर्म हमारे पास होती. तो हमने क्या करना था, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, यानी 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते. अब इसमें हमारा एक स्टेप इंक्रीज हो गया. वो क्या कि वी हैव 2 स्टेटमेंट्स, यू कैन से 2 minus 6 iota divided by 3 plus iota, and here we have operation of subtraction. सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और ये हमारे पास एक और टर्म है. तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लेना है. So what would be the LCM? The LCM would be 3 plus iota. LCM लेने के बाद we need to simplify it. अब 3 plus iota आ गया, you have to simplify it. अब आपने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद एक सिंगल फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है. अब ये चीज़ जो हमारे पास है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 2 और 3 की तरह बन गया. अब सिमिलरली आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे अप्लाई करनी है. वो ये कि आपने फ्रैक्शन खत्म करना है. और फ्रैक्शन का आपने कैसे खत्म करना है कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे.
तो 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, दैट वुड बी 3 माइनस आयोटा. तो you have to multiply and divide 3 minus iota. After this again you have to simplify it. Simplify करने के बाद this is iota square, you need to replace the value of iota square. The value of iota square is -1 और उसके बाद this is basically what you got eventually, -13 minus 19 iota divided by 10. Now what was the question? What is the requirement? The requirement is that we need to write our answer in the standard form. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट कर लेंगे, लाइक रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे. सो वी कैन राइट -13 बाय 10 माइनस 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10. अगर आप इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा और अगेन यही स्टेटमेंट बन जाएगी हमारे पास. सो बेसिकली ये एलसीएम फॉर्म में है और ये ओपन फॉर्म में है. ये हमने क्यों किया, ताकि हम इमेजिनरी पार्ट को और आयोटा वाले पार्ट को हम सेपरेट कर सकें. सो वंस यू हैव डन दिस, तो उसके बाद अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी और यू हैव टू राइट द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें आपके पास पहले रियल पार्ट है एंड देन यू हैव imaginary part. So this was student how you have to solve question number 4, part number 4. Moving towards question number 5, and before moving towards question number 5, I just want to say something that in part number 5 and in part number 6, what you need to do is again you have to simplify. Page number 52, exercise 2.6. आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है उसमें बिल्कुल वही चीज है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में की है, सिवाय इसके कि आपके पास एक स्केयर में आ रही है वैल्यू. आपने वो स्केयर ओपन नहीं करना, आपने उस स्केयर के अंदर रहते हुए जो भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर गिवन है उसमें आपने 1 माइनस आयोटा डिनोमिनेटर है तो 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आयोटा, उसके साथ आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे एंड आफ्टर ऑल उसके बाद वही हमारे स्टेप्स हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में अप्लाई किए हैं और 4 के पार्ट 1, 2, 3, 4 में हमने देखे हैं. सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज वी नीड टू calculate z bar. As I have told you before, what is z bar? Z bar is basically a conjugate. B part है z plus z bar और C part है z minus z bar एंड फोर्थ पार्ट है z into z bar. लाइक आपने सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट गिवन है, ये आपका पार्ट 1 है, आपने A पार्ट में क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है. B पार्ट में आपने क्या करना है कि आपने z को लाइक जो इक्वेशन गिवन है उसको और उसके कॉन्जुगेट को आपस में ऐड करना है. सी पार्ट में आपने जो आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको और उसके कॉन्जुगेट को सेपरेट करना है और फोर्थ पार्ट में आपने जी को और जो उसका कॉन्जुगेट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज बेसिकली हाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज वेरी इजी और बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 की तरह है और वही स्टेप्स हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में सॉल्व कर लिए हैं. मूविंग नेक्स्ट, अगर हम इसके पार्ट 1 की बात करें और पार्ट 1 इज जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो ए आपके पास क्या था कि आपने जो भी आपके पास इक्वेशन है उसका अपने कॉन्जुगेट लेना है. सो दिस इज बेसिकली 0 माइनस आयोटा. 0 इज जो रियल पार्ट, माइनस आयोटा इज जो इमेजिनरी पार्ट. अब जी बार क्या है, जी कॉन्जुगेट, तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इट वुड बी 0 प्लस आयोटा. बी पार्ट में क्या करना था कि आपने जी प्लस जी आयोटा जो भी क्वेश्चन है वो और उसका जो कॉन्जुगेट है उनको आपस में ऐड करना है. सो ये बेसिकली आपने ऐड किया, जी आपके पास माइनस आयोटा था, कॉन्जुगेट आपके पास प्लस आयोटा आ गया, आपने इनको ऐड किया, 0 आंसर आ गया. सी पार्ट में यू हैव टू सब्ट्रैक्ट जी माइनस जी बार. जी आपके पास माइनस आयोटा है, जी बार आपने जो कैलकुलेट किया डेट इज प्लस आयोटा. तो वंस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, माइनस आयोटा माइनस इनटू आयोटा, सो इट वुड बी माइनस आयोटा एंड डेट इज -2 आयोटा. और फोर्थ पार्ट में आपने जी इंटू जी बार लाइक आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, जो भी क्वेश्चन था, जो भी जी था उसको और जो उसका कॉन्जुगेट था उसको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है. तो यू हैव सीन के जी हमारे पास दैट इज माइनस आयोटा और जी बार जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज प्लस आयोटा. तो माइनस आयोटा इनटू आयोटा वुड बी माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस ये वाला आपका एज इट इज आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे आ जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज 1. तो दिस इज बेसिकली योर आंसर. तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में हमने क्या देखा कि आपने कॉन्जुगेट पहले लेना है, उसके बाद कॉन्जुगेट के साथ उसी वैल्यू को ऐड कराना है और सी पार्ट में सब्ट्रैक्ट कराना है, फोर्थ पार्ट में आपने मल्टीप्लाई कराना है. Students, now I am going to make a new video in which we will see the other parts, the remaining parts of question number 5 as well as question number 6. Thank you.